Good afternoon, everyone. चलिए, तो सबके नोट्स कंप्लीट हो गए। जो लोग नए आए थे, नोट्स कंप्लीट कर लिए। ओके, तो नोट्स कंप्लीट किया आपने, तो उसमें देखा होगा अभी हमने बेसिक्स का जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, जो अभी आगे यूज होने वाले हैं। अभी मूल कंसेप्ट के चैप्टर में यूज होने वाले हैं रिलेटेड टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर। टेबल सबसे पहली क्लास में दी थी, जो नोट्स शेयर किए थे सिया ने। उसमें आपने देखा होगा टेबल दे रखी है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की। वो टेबल सबको लर्न करनी है। वो टेबल सबको लर्न करनी है 1 to 30 एटॉमिक नंबर तक। ठीक है, वो टेबल लर्न कर लीजिए। और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, फिर कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना, ये सारी चीजें जो है वो सबको क्लियर होनी चाहिए। किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जो कैटायन एनायंस बनते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस हो या पॉलीएटॉमिक कैटायन या पॉलीएटॉमिक एनायंस, उनकी वैलेंसी क्या होगी, वो याद होनी चाहिए सबको। ठीक है, जितने भी लोगों ने इस वीक में ज्वाइन किया है वो नोट्स देख लीजिए। कोई डाउट है अगर तो वो पूछ लीजिए, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे x(x-2y) वाले, वो सारे क्वेश्चन हो गए सबके। क्वेश्चन दिए थे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, और यहाँ y बन रहा था, या जो भी p q r s दिया था, p देन q देन r देन s। ओके, ठीक है। चलिए, मास बेस, अगर मास बेस क्वेश्चंस कर ले, मास बेस, अभी हम मास का भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो आगे हमको यूज हो गई। तो जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके मास मास क्या क्या होगा, मास बताएगा क्या कोई? मास याद है किसी को? मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। नहीं नहीं, एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मास, जो उनका एक्यूरेट मास होता है, खुद का मास होता है। नॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लाइक इलेक्ट्रॉन की मास करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का खुद का मास कितना होता है? देन मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 टू द पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये इनका खुद का एग्जैक्ट मास है, एक्यूरेट वैल्यू। और यहीं से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर निकालें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? 1.675 10 टू द पावर -27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 10 टू द पावर -27 kg एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दिस kg। वहीं इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम ना। ये तो पता होगा, 1 kg 1000 ग्राम। तो अगर इस केजी को 1000 में कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 मतलब 10⁻³ का, तो इतना ग्राम हो जाएगा। ग्राम हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? -31 से -28। अब ये एडिशन करना पड़ेगा, -31 और ये 3 है, तो -31 + 3 कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -28 ग्राम। तो ग्राम में ये वैल्यू है। सिमिलर वे में अगर यहाँ निकालें, दिस इज 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए,
and this value will be equal to 1.673 10 to the power minus 24 gram, and then 1.675 into 10 to the power minus 24 ग्राम। चलो इधर अभी मल्टीप्लाई में लिखता हूँ, डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 10 टू द पावर माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1.675 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये ग्राम में वैल्यू है, तो केजी से ग्राम में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो बेसिकली हमको एक केजी वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर माइनस 31। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 10 की पावर माइनस 27 और इलेक्ट्रॉन है 10 की पावर माइनस 31। नोट कर लीजिए पहले इतना। यहाँ पे बस यूनिट का चेंज किया है, केजी से ग्राम में कन्वर्ट किया है, और केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई मतलब 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई करके ये आ गया -28 -24 -24। नोटेड? ओके चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए राजनंदी पहले। हाँ नोट करो, नोट करो सब लोग। चलिए हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास मास आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे मास के साथ साथ चार्ज। चार्ज कितना होता है, चार्ज का डिस्कशन किया है हमने, अभी नोट नहीं कर पाए थे आप, नोट करिए। मेन सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और उसके रिस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। चलिए नाउ सेकेंड वन। देखो अगर चार्ज की बात करें, ये तो हो गया मास। चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चार्ज की बात करें, चार्ज कितना होता है, चार्ज तो पता होगा सबको। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे जो चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। यस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज ऑन वन न्यूट्रॉन।
तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि निगेटिव पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है तो हम उसको निगेटिव साइन के साथ दिखा सकते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज निकालें तो प्रोटॉन पे होता है सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट होगा 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। कूलम चार्ज की यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है, फिर ग्राम केजी मास की यूनिट। सिमिलर वे में चार्ज की यूनिट कूलम। तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे इसलिए निगेटिव साइन, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का ही सेम है 1.6 10 की पावर -19 1.6 10 की पावर -19। मैग्नीट्यूड सेम है, केवल साइन अपोजिट है। एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होगा 0। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज हो गया, तो उसका मास भी हो गया, मास केजी में निकाला हमने, और चार्ज ये आ गया इसका कूलम में। ये भी नोट करिए। डन। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है, एंड सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज आ गया। अब इसी चार्ज को कूलम में कन्वर्ट करना है। कौन नहीं नोट कर पाया अभी? बहुत स्लो नोट करते हो राजनंदनी आप। चलिए नोट करिए। तो देखिए आगे मैं ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज आ गया, उनका मास पता है, मास पता है, चार्ज पता है। तो अब हम कैलकुलेट जैसे करते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब उसके साथ साथ अगर चार्ज पूछा जाए तो क्या हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, कूलम में निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूं, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज present on 1 ion of Mg2+। तो पूछा गया कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 आयन ऑफ Mg2+, केवल एक आयन Mg2+ का लिया गया है और उसका चार्ज कितना होगा, उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है ओवरऑल। तो अब हम ये देखेंगे कि जो Mg होता है, ध्यान से समझिए पहले, Mg12 और यहाँ कितना आ जाएगा एटॉमिक मास इज 24, करेक्ट। अब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना, ये पूरी क्लास को आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। 24 माइनस 12 कर देंगे और वहां से 12। तो ये तो Mg के लिए आया, ये Mg के एक एटम के लिए है। तो सिमिलर वे में फॉर वन आयन ऑफ Mg2+, अगर एक आयन Mg2+ की बात करेंगे तो ये भी आपको बताया कि जब कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, 12 माइनस 2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 12 थे तो अब इलेक्ट्रॉन 10। जबकि प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन रहेंगे 12, न्यूट्रॉन रहेंगे कितने 12। अब पूछा जा रहा है ये एक आयन Mg2+ के लिए इलेक्ट्रॉन आ चुका है, प्रोटॉन आ चुका है, न्यूट्रॉन आ चुका है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक आयन के लिए तो आ गया है, अब इस एक आयन Mg2+ पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है कूलम में। कूलम जो चार्ज की यूनिट होती है कि अगर कूलम में कैलकुलेट किया जाए तो टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट होगा इस एक आयन पे। तो उस एक आयन पे टोटल चार्ज किसकी वजह से आएगा, चार्ज ऑन Mg2+, चार्ज ऑन Mg2+ विल बी फ्रॉम, कहां से होगा ये चार्ज, कहां से आएगा, इन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से ना। तो चार्ज ऑन Mg2+ विल बी फ्रॉम, या ड्यू टू लिख लीजिए, चार्ज ऑन Mg2+
will be due to charge on Mg2 plus due to presence of कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन एंड कितने प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना चार्ज देता है, न्यूट्रॉन की वजह से तो चार्ज जीरो आता है, तो न्यूट्रॉन से तो कोई चार्ज आएगा नहीं, तो चार्ज जो Mg2 प्लस पे होगा वो इस 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, 12 प्रोटॉन, क्योंकि इसमें यही दोनों चीजें प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 12 प्रोटॉन। देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो इन्हीं दोनों की वजह से यहाँ पे चार्ज आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं। So charge on Mg2 plus will be due to presence of this electron and this proton। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है कितना होता है, -1.6 10 to the power -19 कूलम। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज ये आया और 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज ये आया। उसके बाद एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। तो बताइए अगर मेरे पास 12 प्रोटॉन है तो उसकी वजह से कितना चार्ज आ जाएगा, +12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आया क्या यहाँ तक? पहले बताइए यहाँ तक सारे स्टेप क्लियर हैं, किसी को डाउट? इस स्टेप तक किसी को डाउट है? नो डाउट्स, क्लियर? तो नोट करिए, पहले यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। ये वन एटम के लिए, वन एटम ऑफ Mg, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर वन आयन ऑफ Mg2 प्लस, देन वन आयन ऑफ Mg2 प्लस, ये आया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसके बाद है चार्ज ऑन Mg2 प्लस, चार्ज ऑन Mg2 प्लस will be due to presence of 10 electron and 10 proton। डन, चलो। सो एक 10 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है, तो अब देखिए अब टोटल चार्ज जो हम निकालेंगे कैसे आएगा। सो टोटल चार्ज ऑन Mg2 प्लस, टोटल चार्ज कितना आएगा, टोटल चार्ज जो होगा वो किसकी वजह से आएगा, चार्ज ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ड्यू टू 12 प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज जो होगा वो किसकी वजह से आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से एंड 12 प्रोटॉन की वजह से। तो 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -10 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19, यही निकाला था अभी लास्ट स्लाइड में, 10 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। तो प्रोटॉन की वजह से प्लस साइन था, 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19।
और ये दोनों ही किस में था, कूलम में, तो दोनों की यूनिट मैं साथ में लिख दे रहा हूं, दोनों की यूनिट को साथ में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इतना कूलम, क्योंकि दोनों ही कूलम में आएगा। अब देखिए ये 1.6 10 की पावर माइनस 19 है और ये भी 1.6 10 की पावर माइनस 19 है, तो कॉमन हो जाएगा। तो अगर इसको कॉमन कर ले, दोनों कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, -10 + 12, इतना कूलम। -10 + 12 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 बच जाएगा, 12 - 10 2 ही तो आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये प्लस इतना चार्ज है पूरे Mg2+ आयन पे। कूलम में अगर चार्ज निकालेंगे तो एक Mg2+ आयन में टोटल इतना चार्ज प्रेजेंट होगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कैलकुलेट कर लिया, ये आंसर आ गया, है ना, क्लियर। बस यहाँ पे वैल्यूज रखी है और ऐड कर दिया है। चार्ज ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन, जो टोटल चार्ज होगा वो कहाँ से आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से और 12 प्रोटॉन्स की वजह से। तो टोटल चार्ज ऑन Mg2+ विल बी इक्वल टू द चार्ज ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ड्यू टू 12 प्रोटॉन। नोट करिए यहाँ तक, ये फाइनल आंसर। कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है राजनंदी? हाँ कौन सा पार्ट, ये नहीं समझ में आया, यहाँ से लास्ट स्लाइड तो समझ में आया था ना। लास्ट स्लाइड क्लियर था या वो भी नहीं समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर था ना। ये 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 12 प्रोटॉन का चार्ज, ये निकाल ही लिया था हमने इस स्लाइड में। अब देखिए इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, अब हमने पूरा चार्ज निकालना है, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन Mg2+, पूरा कितना चार्ज प्रेजेंट होगा Mg2+ पे, है ना। तो ये पूरा चार्ज कहाँ से आएगा, ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में लिखा कि चार्ज ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 12 प्रोटॉन थे, तो इन दोनों की वजह से जो चार्ज आएगा अगर उसको ऐड कर दें, न्यूट्रॉन की वजह से तो कोई चार्ज आएगा नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आता है, प्रोटॉन की वजह से, अगर इसके चार्ज को ऐड कर दें तो टोटल चार्ज आ जाएगा Mg2+ पे। तो हमने क्या किया, दोनों के चार्ज को ऐड कर दिया है टोटल चार्ज निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव साइन के साथ होता है, और 10 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था, कितना था, 10 इंटू 1.6 10 की पावर -19, और प्रोटॉन के लिए प्लस साइन के साथ आता है ये प्लस, तो 12 इंटू दिस कूलम, दोनों के चार्ज को ऐड करेंगे। अब उसके बाद क्या किया है, अब इन दोनों में 1.6 10 की पावर -19 सेम दिख रहा है, तो उसको कॉमन कर लेंगे, तो उसको हमने कॉमन कर लिया यहाँ। तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा -10 + 12, यहाँ का 10 बचेगा, यहाँ का 12 बचेगा, और ये यूनिट कूलम। -10 + 12 कितना हो जाएगा, 2, तो ये 2 आ गया, और बाकी 1.6 10 की पावर -19 अपनी जगह पे, 2 इंटू दिस, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव ओवरऑल आ जाएगा, 3.2 10 की पावर -19 कूलम, ये आंसर हो जाएगा। तो पूरे Mg2+ पे इतना चार्ज प्रेजेंट होगा, कितना, 3.2 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ में आया? बस जो 10 इलेक्ट्रॉन थे, 12 प्रोटॉन थे, उनके मास, उनके चार्ज को हमें टोटल ऐड कर देना है। डन, ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसी तरीके से आप कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द चार्ज
Calculate the charge present on one ion of Al3 plus. Al3 प्लस। चलिए करिए सब लोग, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए। हाँ जा रहा हूँ, 1 मिनट राजन, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। इसमें आपको Al3 प्लस के एक आयन पे टोटल कितना चार्ज कूलम में प्रेजेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, कितना कूलम में चार्ज प्रेजेंट होगा वो कैलकुलेट करना है। नोटेड राजनंदी? ओके, नाउ दिस वन, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन वन आयन ऑफ Al3 प्लस। ट्राई करिए सब लोग, बताइए एग्जैक्ट कितना आ रहा है। सेम वैसे ही करना है जैसे Mg2 प्लस का करा है, उसके स्टेप देखिए Mg2 प्लस के। चलिए क्या क्या आंसर आया, टोटल चार्ज 4.8 10 टू द पावर 4.8 10 टू द पावर -19 कूलम। सबका यही आ रहा है, चलिए गुड। तो Al3 प्लस, चलिए एक बार मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, सब लोग देखिए जिसका आंसर नहीं आया है। सो Al3 प्लस के लिए निकालेंगे, तो फॉर वन एटम ऑफ Al, अगर आपने एक एटम Al का लिया है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14।
बिकॉज Al को हम रिप्रेजेंट करते हैं 13 Al27 के साथ। जो लोग नए आए हैं उनके लिए बताना पड़ रहा है मुझे, तो देख लीजिए एक बार। ये एक एटम के लिए एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27, so 13, 13 and 14 for one ion of Al, for one ion of Al3 plus, अगर एक आयन Al3 plus का लिया तो Al3 plus बन गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। प्रोटॉन तो सेम है 13 एंड न्यूट्रॉन भी सेम है 14। So number of electron 10, number of proton 13, number of neutron 14। ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, हमारे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू -10 into 1.6 into 10 to the power -19 coulomb. In a similar manner, charge on one proton पे चार्ज कितना होगा 1.6 10 to the power -19 coulomb। अगर एक प्रोटॉन पे इतना है तो हमारे पास टोटल है कितने 13 प्रोटॉन्स। हम यहाँ की बात कर रहे हैं Al3 प्लस की, जो नीचे हमने लिखा है। तो चार्ज ऑन 13 प्रोटॉन विल बी प्लस 13 into 1.6 10 to the power -19 कूलम। तो टोटल चार्ज, अब टोटल चार्ज कहाँ से आएगा, टोटल चार्ज आएगा इस 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज ऑन Al3 प्लस, total charge on Al3 plus will be equal to charge due to 10 electron plus charge due to 13 proton, charge due to 10 electron plus charge due to 13 proton। तो चार्ज ड्यू टू 10 इलेक्ट्रॉन कितना रखा जाएगा -10 into 1.6 10 to the power -19, चार्ज ड्यू टू 13 प्रोटॉन हो जाएगा 13 into 1.6 into 10 to the power -19। देन क्या करेंगे 1.13, और ये कितने में आ जाएगा, कूलम में आएगा, ये यूनिट कूलम। 1.6 10 to the power -19 कॉमन हो जाएगा, तो 1.6 10 to the power -19 अगर कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में कितना बच जाएगा 13 - 10 कूलम, यह आ जाएगा 3 1.6 10 to the power -19 कूलम, और ये कितना आ जाएगा 4.8 10 to the power -19 कूलम। ये आ गया फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए, तो ये तो पॉजिटिव आयन के लिए हो गया। अब निगेटिव आयन के लिए कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट द चार्ज present on one ion of O2 minus। तो अभी तो एग्जांपल हमने किसके लिए किया था Mg2 प्लस Al3 प्लस। अब निगेटिव आयन की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन वाले पे चार्ज पॉजिटिव में आता है, निगेटिव वाले में निगेटिव पे आएगा। जैसे लास्ट आंसर क्या आया था, पॉजिटिव आया था ना 4.8, क्योंकि 13 पॉजिटिव में था 10 माइनस में था, तो 13 - 10 3 किया तो प्लस आया, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव 4.8 10 की पावर -19 कूलम। वैसे ही O2 माइनस के लिए निगेटिव आएगा। ट्राई करिए सब लोग, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सेम वैसे ही करने, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं, और फिर ये करना है कि
जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है, उसके रिस्पेक्ट में कितना कितना चार्ज है, और चार्ज को ऐड कर देना है। स्टेप तो सेम रहेंगे जो अभी किया है, बाकी कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। निकालिए आंसर। कैलकुलेट करो। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए O2 माइनस के रिस्पेक्ट में, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन O2 माइनस पे कितने आ रहे हैं। चलिए आंसर आ गया दो, निखिल का, नेहा का। सबका ही आ गया। -3.2 10⁻⁻19, -3.2 10⁻⁻19। सबका आंसर आ गया ये तो इजी है, सिमिलर वे में इसको भी करना है, टफ तो है नहीं ये। तो ये भी वैसे अटेम्प्ट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के सेम आ गया। चलिए गुड। सेम वे में करना ही है। O2 माइनस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 1 आयन ऑफ O2 माइनस हमारे पास, 1 आयन ऑफ O2 माइनस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8। अब चार्ज जो होगा वो न्यूट्रॉन की वजह से तो आएगा नहीं, तो चार्ज किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से। तो चार्ज ड्यू टू 8 इलेक्ट्रॉन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻19। तो 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा -8 इंटू 1.6 10⁻⁻19, इतना कूलम। और सिमिलर वे में चार्ज ड्यू टू 8 प्रोटॉन अगर निकालेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन कितने 10 है ना, 8 रख दिया, यस 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ कितना आ जाएगा 10 इंटू दिस -10 इंटू दिस, एंड चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स, चार्ज ड्यू टू 8 प्रोटॉन्स, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8 पॉजिटिव साइन के साथ 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चार्ज आ गया किसकी वजह से, 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से, 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से, 8 प्रोटॉन की वजह से। अब बस ऐड कर देना है। तो टोटल चार्ज ऑन O2 माइनस, टोटल चार्ज ऑन O2 माइनस कितना आ जाएगा, ऐड कर देंगे। तो टोटल चार्ज ऑन O2 माइनस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन 10 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन 8 प्रोटॉन।
वैल्यूज रख देंगे 10 इलेक्ट्रॉन माइनस 10 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस चार्ज ऑन 8 प्रोटॉन प्लस 8 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इतना कूलम। सॉल्व कर लेंगे 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा माइनस 10 प्लस 8 कितना कूलम। तो जैसे पॉजिटिव में ओवरऑल पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आयन होता है, तो वैसे निगेटिव आयन पे ओवरऑल निगेटिव आ रहा है, तो -2 आ जाएगा, -10 प्लस 8 बाकी 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 ना कूलम। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -3.2 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये आंसर। इट्स एनायन, सो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ना। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड ही होंगे अक्षता, करेक्ट, ऐड ही तो किया है। क्लियर। अच्छा, ये तो हमने एक एक आयन के लिए किया। अभी ये सबको समझ में आ गया कि फॉर वन आयन ऑफ कैटायन, फॉर वन आयन ऑफ एनायन, अगर एक कैटायन लिया है या एक एनायन लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में ये आंसर आ जाएगा। अब इसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक 10 आयंस ले लिए या 100 आयंस ले लिए या 1000 ऑफ आयंस ले लिए। जैसे यही क्वेश्चन अगर बोला जाता, अभी हमने एक आयन O2 माइनस कर लिया था, अगर ये क्वेश्चन में बोलता कि आपको 100 आयंस ऑफ O2 माइनस लेने, 100 आयंस ऑफ O2 माइनस, तो क्या करेंगे, जो आंसर आया उसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले एक आयन के लिए निकालेंगे और फिर एक आयन में जितना आएगा, तो 100 आयन में कितना आएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई, है ना। जैसे निकालते थे कि 100 मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, क्वेश्चन किया है हमने इस तरीके के, 200 में, 300 में, 500 में, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, मतलब टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी जैसे अगर ये बोला जाए कैलकुलेट टोटल चार्ज कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन वन आयन ऑफ, अभी मैं पॉली एटॉमिक आयन ले रहा हूं, अभी तो हमने एक सिंगल एटम के लिए थे। पॉली एटॉमिक आयन जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मान लीजिए कार्बोनेट आयन ले लिया, CO3 2 माइनस ये लिया है, तो बोला जा रहा है कैलकुलेट टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन वन आयन ऑफ कार्बोनेट आयन या वन कार्बोनेट आयन, ऐसा बोल सकता है। तो क्या करेंगे उसके लिए, अगर वन कार्बोनेट आयन है तो, अगर वन कार्बोनेट आयन है प्रेजेंट तो क्या करेंगे उसके लिए, चलें क्वेश्चन करें। तो देखिए वन कार्बोनेट आयन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन कार्बोनेट आयन का मतलब अभी हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे कार्बोनेट में निकालना पड़ेगा, टोटल प्रोटॉन निकालने पड़ेंगे, और फिर टोटल चार्ज निकालने के लिए सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज को ऐड कर दिया जाएगा, वही तरीका है करने का। सो टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब वन आयन ऑफ कार्बोनेट CO3 2 माइनस, हाँ, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज, वही सेम लॉजिक लगाना है। तो अगर वन आयन ऑफ कार्बोनेट लिया है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, चलिए बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कर चुके हैं हम, ये पढ़ चुके हैं पहले भी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कार्बन पे, कार्बन क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, प्लस ऑक्सीजन पे होते हैं 3 × 8 और साथ में 2 माइनस है, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आ जाएंगे, 24 6 30 और 32, क्योंकि CO3 2 माइनस की बात हो रही है ना, तो 2 ऐड करना पड़ेगा। जब प्रोटॉन की बात की जाएगी तो कितना होगा, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 3 × 8, तो ये आ जाएगा 30। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम, 6 + 3 × 8 विच विल बी इक्वल टू 30।
बट हमको अभी न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, हमको तो टोटल चार्ज निकालना है। और चार्ज किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से आता है। तो 1 आयन ऑफ CO3 2- पे टोटल चार्ज क्या होगा? अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए तो चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू चार्ज ड्यू टू 32 प्रोटॉन 32 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ड्यू टू 30 प्रोटॉन। तो चार्ज ड्यू टू 32 इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ड्यू टू 30 प्रोटॉन। तो चार्ज ड्यू टू 32 इलेक्ट्रॉन का मतलब -32 1.6 10 to the power -19 प्लस चार्ज ड्यू टू 30 प्रोटॉन प्लस 30 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19, इतना कूलम। इतना कूलम। अब इसमें 1.6 10 to the power -19 क्या करेंगे? मन कर लेंगे। तो ब्रैकेट में -32 प्लस 30, इतना कूलम। -32 प्लस 30 -2 इंटू 1.6 10 to the power -19, इतना कूलम। तो ये कितना आ जाएगा? -3.2 10 to the power -19 कूलम। ये आ गया आंसर। नोट करिए यहाँ तक। वन 1.6 नहीं आएगा ना? कहाँ? हाँ, वो राज नन्ने ने बाय मिस्टेक लिख दिया होगा। -3.2 इंटू 10 की पावर -19 होगा। 1.6 उसने रिप्लाई लिख दिया। नोटेड। ओके, नोट करिए। डन। चलिए, तो होमवर्क लिख लीजिए आप। क्वेश्चंस कैलकुलेट द चार्ज present on following ions: 1 ion of phosphate, second 5.5 ions of sulfate। 55 लिख लो, पॉइंट अभी रहने दो। 55 ions of sulfate। थर्ड 930 ions of N3-। फोर्थ
1000 यानी 10⁻³ या 1000 लिख देता हूँ। 1000 नंबर ऑफ कौन सा एटम डाल दें, चलिए सल्फर डाल देता हूँ। नंबर ऑफ सल्फर एटम, यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, केवल सल्फर एटम। इस पे कितना चार्ज होगा ये बताना है आपको। 1000 नंबर ऑफ सल्फर एटम, 930 आयंस ऑफ N3 माइनस, ये 55 आयंस ऑफ सल्फेट आयन है। देन 5.5 इंटू 10⁻⁴ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट होगा अगर 5.5 10⁻⁴ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो। देन 6 लिख लीजिए, 2.5 10⁻² number of protons. Then next 4.25 into 10⁻³ number of Cl minus ion. Then 8th 6.5 10⁻⁵ number of carbonate ion. Then next 2500 number of N3 minus ion. And one ion of, last one है, one ion of F minus. So ये होमवर्क है। इन सब केसेस में आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, कितना कितना चार्ज प्रेजेंट होगा इन कूलम। 1 आयन ऑफ फॉस्फेट, 55 आयन ऑफ सल्फेट, O2 माइनस का, O2 माइनस वाला आंसर नहीं आया क्या? O2 माइनस वाला बताया तो था अभी। स्लाइड देखनी है, ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए फिर दिखाता हूँ। पहले नोट कर लीजिए होमवर्क। यहाँ लिखा हुआ है 1000 नंबर ऑफ सल्फर एटम या 6.5 10⁻⁵ नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन। नोटेड, ठीक है। चलिए लास्ट स्लाइड में क्या नोट करना है तारनन्नी आपको? ये कार्बोनेट आयन वाला आंसर। और प्रेम आपका कौन सा डाउट है? O2 माइनस, ये O2 माइनस किया तो था, ये आंसर आया था देखो, इतना कूलम। चलिए जिसने नोट कर लिया जाइए फिर। थैंक यू, बाय। व्हाट इज 5th and 6th होमवर्क क्वेश्चन? हाँ ठीक है, बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए 5th क्वेश्चन जो है, 5th क्वेश्चन है 5.5 10⁻⁴ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बोल रहा है कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उस पर कितना चार्ज होगा, चार्ज निकालना है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10⁻⁻19, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा। सिमिलर वे में ये है, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो चार्ज कितना होगा।
अब एक प्रोटॉन पे चार्ज पता है, अगर 5 प्रोटॉन्स पे चार्ज पूछा जाए तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे यहाँ 2.5 10 की पावर 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है, तो कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट करना है। समझ में आया वैष्णवी? ओके, चलिए बाय फिर, थैंक यू।